चलिए नॉर्मलता क्या होता देखते हैं बेटा। तो नॉर्मलता को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, हम बोलते हैं बेटा नॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। चलिए अब आपको नॉर्मलता क्या होता है आपको बताता हूं बेटा। नॉर्मलता क्या होता है जरा गौर सुनना। मैंने ना एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर बेटा मैंने विलियन ले लिया, ये देखो मैंने इसके अंदर विलियन ले लिया। जानते हो कितना विलियन लिया है? फिर से मैंने ले लिया इसके अंदर 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन। और आप जानते हैं इस 1 लीटर विलियन में मैं क्या ज्ञात करने जा रहा हूं? याद करो जब मोलरता पढ़े थे, मोलरता, तो मोलरता में क्या हुआ था? 1 लीटर विलियन में विले की मोलों की संख्या ज्ञात किए थे। आपको याद है 1 लीटर विलियन में विले की मोलों की संख्या ज्ञात किए थे। तो याद दिलाता हूं बेटा, आपको याद दिलाता हूं, मोलरता में हम मोलों की संख्या ज्ञात किए थे। आपको याद होगा मोलरता में मोलों की संख्या ज्ञात किए थे। पर जब नॉर्मलता निकालते हैं, जानते हैं इसमें क्या ज्ञात करते हैं बेटा? तो नॉर्मलता जब निकालते हैं तो इसमें हम ज्ञात करते हैं बेटा विले की तुल्यांकों की संख्या। अब ये तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? ध्यान देना बेटा। अब हम विले के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बेटा मोलों की संख्या तो हम समझते थे, मोलों की संख्या क्या होती है आप जानते हैं, पर अब ये तुल्यांकों की संख्या क्या होती है बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। तो चलो बताओ, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि अब आपको तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, अब आप कहेंगे सर ये तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, बताऊंगा। चलो पहले हम फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ बेटा नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे लिखोगे? विले के तुल्यांकों की संख्या और नीचे क्या लेंगे बेटा? नीचे लेंगे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो नीचे क्या लोगे बेटा? विलियन का आयतन लीटर में। तो लीजिए ये है मोलरता का सूत्र। अब आप कहेंगे सर तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? अब आप कहेंगे सर तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाले? तो मैं बताता हूं बेटा तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जरा याद दिलाओ मोलों की संख्या कैसे निकाले थे, याद दिलाओ। मोलरता जब बनाए थे आप, तो बेटा मोलरता में मोलों की संख्या कैसे ज्ञात किए थे? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात किए थे? हाँ जी, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। याद है सबको बेटा? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात किए थे? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। पर जब नॉर्मलता निकालते हैं तो नॉर्मलता में यहां पर तुल्यांकों की संख्या निकालनी है। तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आप लेंगे बेटा, आप लेंगे द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान। अब आप कहेंगे सर ये तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, बताऊंगा, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। ये बताओ तुल्यांकों की संख्या, किसके तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हो? विले के तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हो। बेटा आप यहां पर विले के तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हो, तो द्रव्यमान भी किसका होगा? विले का द्रव्यमान बटे विले का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, बेटा ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है, ऊपर क्या लिखा है? विले के तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखा है? विले के तुल्यांकों की संख्या। तो क्या मैं विले के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर इसको लिख सकता हूं? तो अगर इसको यहां लिख दूं, तो बताओ नॉर्मलता का क्या सूत्र बन जाएगा बेटा? तो नॉर्मलता का सूत्र बन जाएगा, बोलो जल्दी, विले का द्रव्यमान, नीचे क्या लेंगे बेटा? विले का तुल्यांकी भार
इनटू, यहां क्या लिखा है बेटा, विलियन का आयतन, क्या लिखा है, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। लीजिए अब आपको पता चल गया बेटा कि नॉर्मलता का क्या सूत्र होता है, आपको पता चल गया नॉर्मलता का क्या सूत्र होता है।